हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी अभी टाइम है दोपहर का और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अभी काम में। और मैं बताऊँ, अभी घर डेकोरेट हो ही रहा है। एक बात कहूँ, जीवन भर हम निकाल देते हैं घर को सजाते सजाते कि घर में ये करना है, घर में ये लाना है, घर में वो, लेकिन घर जो है रेडी नहीं हो पाता है हमारा। बस ऐसा ही कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है। 1 महीना हो चुका है हमें शिफ्टिंग होते हुए, बट घर के लिए सामान की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। बस ये लाना है, वो लाना है। अभी श्रेय का ये देखो दीवान बेड आ गया है। अभी और भी थोड़ा बहुत जो भी फर्नीचर आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा बहुत तो आ गए हैं, टेबल चेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो बस यही चल रहा है अभी घर में, कुछ सामान नया आना, फिर उसको साफ़ करके सेट करके वापस से रखना। तो दीवान बेड आते ही श्रेय को लगा कि बस मैं इसी पे सोऊंगा, तो वो सो चुका है दोपहर में। मैंने कहा चलो वो आराम करता है, तभी मैंने वो वाली रूम उसके लिए क्लीन कर दी। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। किचन बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है क्योंकि दोपहर को हम लोगों ने लंच वगैरह किया, उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ नहीं करवाया था। सामान वगैरह आ गया था तो फिर मैं सामान रखने में बिज़ी हो गई थी। तो बस जितनी भी बॉटल्स खाली हो गई हैं ना पानी की, वो सारी भर के पहले फ्रिज में रख दूँगी। बॉटल्स जो है पानी की ठंडी नहीं हो पा रही है और खाली होती जा रही है। मीन्स गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही पूछो। तो बस यहाँ पे मैं पूरा किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी, सारे बर्तन इकट्ठे करके धो लूँगी। देखिए, पूरे दिन का आधे से ज़्यादा दिन हम किचन में बिताते हैं, ठीक है? मैं तो पूरा दिन ही मानती हूँ। सुबह हमारी किचन में होती है, रात भी हमारी किचन में होती है। तो यहाँ पे किचन में सामान इतना ज़्यादा फैल जाता है, भले ही आप इतना समेट करके रखो, बट वही है, सामान फैल जाता है, फिर उसको वापस से रखना। अभी घर से भी कुछ थोड़ा-थोड़ा सामान आता जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा-सा फैल भी रहा है। तो बस यहाँ पे जो भी थोड़ा-सा राशन पानी आया था, वो मैंने रख दिया अपनी जगह पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसको मैं गरम कर रही हूँ। मम्मी जी बोल रही थी इसको धो करके अच्छे से, ताकि इसकी जो मिट्टी है, बालू है, वो निकल जाए। और इसको अच्छे से धो करके फिर इसको अच्छे से गरम करके फिर इसमें दही वगैरह जमा सकते हो आप। दूध भी उबालना हो तो दूध भी इसमें अच्छे से पक जाता है, उबल जाता है। रबड़ी टाइप कुछ बनाना है तो आप इसमें बना करके फिर फ्रिज में रख दो। तो ये काफ़ी काम का बर्तन है। तो बस ये मैं मिट्टी का बर्तन लाई थी ना, जब न्यू घर की पूजा की थी हमने, वास्तु पूजा करी थी, तो उसी टाइम का ये मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ है। मैंने कहा इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, तो बस ये मैंने दही के लिए तैयार कर लिया है। पहले क्या था, मम्मी जी साथ में थी तो मुझे सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़ती थी। घर गृहस्थी आधी चीज़ें तो वही संभाल लेती थी, मीन्स अंदर की चीज़ें मुझे नहीं देखनी पड़ती थी। अब पता चल रहा है कि हाँ, वाकई में घर गृहस्थी क्या होती है, सारी चीज़ें जब मैं कर रही हूँ। और आज यहाँ पे ना थोड़ा-सा आटा वगैरह थोड़ा-सा ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि क्या है ना, जो भी आटा आता है ना, मैं इकट्ठा इसको छान करके स्लिप करके देन मैं इसको जो है कंटेनर में भर के रख देती हूँ, ताकि बार-बार जो है रोज़-रोज़ दोनों टाइम छानना ना पड़े। इसलिए मैं यही करती हूँ, इसलिए थोड़ा-सा आटा फैल गया है। तो बस यही सारी चीज़ें कर रही थी और बस सारे का सारा किचन साफ़ हो गया है, सामान अच्छे से रख चुका है। अब ये थोड़ी-सी टेंशन कम है, क्योंकि सामान जब तक पड़ा रहता है ना, किचन में जाने का मन नहीं होता, काम करने का मन नहीं होता। और वहीं सारा सामान अपनी जगह पे रहता है, किचन साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। अब लास्ट में रहता है बर्तन वगैरह धोना, और बर्तन एक नहीं थे, कई सारे बर्तन हो रखे थे। तो सारे के सारे मैंने बर्तन धुले और ये चले गए थे कुछ काम से जल्दी अर्जेंटली बाहर ही, तो मैंने इनके लिए सुबह सेक दिए थे पराठे और चटनी बना दी थी, दही हो गया था। तो बस ये अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। वही हम लोगों ने एज़ अ लंच भी कर लिया था, क्योंकि मैं और श्रेय बचे थे, हम दोनों लोग अपने लिए क्या ही बनाएं। ऐसा होता है ना, अकेले रह जाओ फिर कुछ बनाने का मन नहीं होता। पहले क्या मम्मी जी थी तो ये बना लो, वो बना लो, ऐसा लगता था, बट अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। फाइनली यहाँ पे मैं जमा रही हूँ दही, तो दही को मैंने जमा दिया है, ढक कर के रख दूँगी पूरी दोपहर के लिए। शाम को जैसे ही जम जाएगा मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि डिनर में जो है काम आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो जो भी नया सामान आया है, ये जो एक्स्ट्रा सामान जो भी आया है, टेबल चेयर वगैरह, तो इसको मैं पोंछ रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, सारी चीज़ें इनकी ऑफ़िस से आई हैं, तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो इनको वॉश करके अच्छे से पोंछ करके और रख देती हूँ अपनी जगह पे। और ये चेयर
पता नहीं कैसे इसमें अलग सा कपड़ा नीचे लटक रहे थे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा इनको मैं कट कर देती हूँ। तो जो कट नहीं हो रहे थे उसको मैंने दबा दिया एंड जो हो रहे थे उसको मैंने कट कर दिया। एंड ये कुछ राइटिंग वगैरह चेयर है श्रेय के लिए, ये लेकर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पोंछ के रखनी है। और ये क्या है ना, दोपहर का टाइम अकेले हो जाती हूँ तो ढेर सारी बातें दिमाग में आती हैं। ऐसा होता है ना, जब आप अकेले रह जाते हो तो कई सारी सोचते हो आप चीज़ें, और वहीं आप 3-4 लोग घर में होते हो। मम्मी जी पहले होती थी तो अच्छा लगता था, मीन्स दुनिया भर की बातें, हंसी मजाक ऐसा सब चलता रहता था। बट अभी कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। सो फाइनली घर मेरा तैयार है, सजा दिया है जितना भी मुझसे बना कड़ी मेहनत के बाद। अभी ये शाम का टाइम है, शाम को लगी थी श्रेय को भूख, तो यहाँ पे घर से पापा जी आज आए थे ना, तो जामुन लेके आए थे। तो बस यहाँ पे मैं उसको जामुन यानी कि ब्लैकबेरी हम लोगों ने लॉबी में बैठ के आराम से इंजॉय किया। उसके बाद शाम को मैंने शावर लिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना मेकओवर कर लूँगी। अभी तो गर्मियाँ हैं तो खुले बाल रखना या पोनीटेल बनाना कुछ भी मन नहीं करता, बस जस्ट लगता है आप बन बना लो, दैट्स इट, हो गया आपका। तो बस यहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जा रही हूँ एंड उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम की दिया बाती का जो टाइम हो रहा था। और श्रेय चले गए हैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर खेलने के लिए। तो बस मैंने कहा चलो मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं डिनर वगैरह बनाऊँगी। सो फाइनली मेरी शाम की पूजा हो चुकी है और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर में एक पॉजिटिविटी फैल जाती है। श्रेय खेल करके आए हैं तो उन्होंने अपने हाथ पैर वॉश किए और मैंने कहा चलो अब तुम होमवर्क कर लो। तो बस इनके पापा आ गए हैं तो वो अपने पापा का फ़ोन लेके बैठा है, होमवर्क कर रहा है, क्योंकि बच्चों का अभी वैकेशन चल रहा है। तो क्या है ना, 3-4 दिन में होमवर्क इनको मिलता रहता है। उसके बाद बच्चों को होमवर्क करके उनकी फ़ोटो खींच के फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है भेजना पड़ता है मैम को, तो इसलिए वो होमवर्क करने के लिए बैठा है। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो ये नेक्स्ट डे है और कल मैंने इतना सारा काम किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फ्री हुई, खाना वगैरह बनाया पूजा करके। और गर्मी इतनी हो रखी थी ना कि कुछ मत पूछो। किचन में बिल्कुल भी फ़ोन पकड़ने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था बस जल्दी से डिनर बना लो और बस बाहर आ जाओ। तो मैंने वही किया। डिनर भी बहुत हल्का फुल्का ही मैंने बनाया था, जस्ट मैंने बनाया था दाल एंड चावल ही मैंने बनाए थे। तो बस वही बन के और फिर मैं आ गई और फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो अब मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो अभी जस्ट मैं फ्री होके आई हूँ, सारा काम जो है मैंने दिन भर का निपटा लिया है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।